बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ मैं सारा कबीर आपके साथ मौजूद हूँ। ये पूरा हफ़्ता ऑफ कोर्स अभी चूँकि मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, हमने ऐसी बहुत सारी बातें कही जहाँ पे हम अल्लाह से माफ़ी मांगने के तरीके के हवाले से बात कर रहे हैं, लोगों के हक़ के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसे हम हुकूकुल इबाद भी कहते हैं। लेकिन आज जिस हवाले से बात करेंगे ख़ास तौर पर वो है उन लोगों के हवाले से जिसे बहुत सारे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहते हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। स्पेशल नीड चिल्ड्रन वो लोग जिनके स्पेशल नीड्स होते हैं, या वो लोग जो डिसेबल्ड होते हैं, चाहे ज़हनी या जिस्मानी तरीके से माजूर होते हैं। डिसेबल की अगर बात करूं तो अब एक लफ्ज़ कहा गया है कि ये बहुत रूड अल्फाज है, क्योंकि डिसेबल नहीं होता है कोई, वो डिफरेंटली एबल होता है। यानी कि अगर कोई इंसान है जो आप जैसा नॉर्मल नहीं है, जिसे हम समझते हैं कि जो कि जनरलाइज अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हमें क़ुव्वतें दी हैं वो अगर उसके अंदर नहीं है या कम है, तो अल्लाह ताला ने उसको यकीनन किसी ना किसी और तरीके से उस चीज़ की उसकी कमी को पूरी की होगी। कोई ना कोई उसके अंदर ऐसी स्ट्रेंथ होगी जो कि उसको बैलेंस आउट करता है। डिफरेंटली एबल के हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जिसे हम प्लेन अल्फाज में माजूर कहते हैं, और कहना अच्छा नहीं लगता है कि हमारे माशरे में इस हवाले से ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जैसे हम देखते हैं तो हम या तो बेचारगी से देखते हैं उनके ऊपर, या हम उनको उस तरीके से देखते हैं कि बेचारा हो गया, या हमें अल्लाह माफ़ करे कई लोगों को अजीब तरीके से पीपल स्टार्ट लुकिंग डाउन अपॉन देम, यानी कि एज इफ़ कि उनकी गलती है, उनके अंदर किसी चीज़ की कमी है। कई लोग तो मजाक तक बना देते हैं। अब मैं सोचूं भी कि खुदा ना खास्ता अगर ये मजाक जो लोग बना देते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं तो उसको कितना बड़ा गुनाह मिला हो, तो वो मैं सोच के भी मैं काम जाऊं। लेकिन अब आप सोचें वो उन लोगों का क्या ज़र्फ होता होगा जो ऐसी हरकतें करते हैं, जहाँ पे हमें बार बार हमारा दीन हमें एक बात सिखाता है कि भी दूसरों के साथ, एक इंसान को कहा है कि दूसरे इंसान के साथ सिलाई रहमी के साथ पेश आओ, उसके साथ काइंडनेस के साथ पेश आओ। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके अंदर किसी भी किस्म की कमी है, किसी की आँख ऐसी तो नाक ऐसी, वैसे ही मजाक। हम अगर कभी कोई किसी को शक्ल देखते हो और अगर मजाक कराते तो आई रिमेंबर वेरी क्लियरली बचपन से हमें तो डांट पड़ जाती थी कि अल्लाह ने बनाया हर मखलूक को, तुम्हें या मुझे या किसी को राइट नहीं किसी का मजाक उड़ाना। तो हमें चाहिए हम अपने बच्चों से बचपन से ये बातें बताएं। साथ ही अगर हमें डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से अगर बात करते हैं तो आज जो पॉइंट मैं उठाना चाह रही हूँ वो ये उठाना चाह रही हूँ कि हम एक जो बेचारगी दिखाते हैं कि ओहो बेचारा, या क्या बात है, देखो किस तरह कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, हम ये ज़रूर दुआ करते हैं कि अल्लाह औलाद की आजमाइश ना लेना। लेकिन वो लोग जो जिस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, हाँ अल्लाह ताला उनको एक ताकत ज़रूर दे देता है, क्योंकि अल्लाह उसी को उतना ही आज़माता है जिससे वो जिसके अंदर जितनी स्ट्रेंथ होती है। आजमाइश की अगर बात करूँ तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला कभी किसी को देकर आज़माता है और किसी से लेकर आज़माता है। तो ये बात सच है। हमें बस ये उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह अगर तू आज़माइश दे तो हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी आज़माइश पे सुरखरू हो और उस पर पूरा उतर सकें। बात जब हम करेंगे आज, तो आज ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो इस तरह के लोगों को जिनकी स्पेशल नीड्स होते हैं उनको माशरे से आइसोलेट कर देते हैं, उनको राइट ऑफ कर देते हैं, उनको नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के हुकूक नहीं देते। ये कहा जाता है कि ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनको पहले ही राइट ऑफ कर देते हैं। हमारे यहाँ तो एक अजीब अलमिया है कि अगर एक इंसान का थोड़ा IQ लेवल भी अगर कम होता है उसको भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, ये कहकर कि ही इज़ ऑफ नो गुड, ये नहीं कर सकता भाई। हम फ़ौरन ही वी गिव अप ऑन देम, हम उनको बोलते भाई ये कुछ नहीं कर सकते, उनको घर में बिठा दो, खिला दो, और वो वैसे ही उनकी सेल्फ इस्टीम मर जाती है, उनकी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाते हैं, लैक ऑफ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो आज हमारी गुफ्तगू का जो मेन मकसद होगा वो ये कि हम अपने माइंड सेट को बदलें। और ये मैं सिर्फ यहाँ बोल के नहीं कर सकूँगी, आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी कॉल्स, मैं मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे वो लोग, वो बच्चे और वो लोग हमारे इर्द गिर्द जो इन मसलों के साथ दो चार हैं, उनको हम किस तरह अपने माशरे का एक हिस्सा बना सकें कि उनको कम से कम महसूस हो कि उनकी जो कमियां हैं या उनके अंदर किसी किस्म की नुक्स है, जो भी है उनके अल्लाह में किसी किस्म की उनकी स्पेशल आजमाइश है उनसे, तो वो उनको फील ना हो। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ वर्केबल, और हमें इनको ये बताना है कि वी एक्सेप्ट दैम द वे दे आर। उनको एक्सेप्ट करना है उनकी वीकनेसेस के साथ। और क्योंकि यकीन जाने अच्छे से अच्छा इंसान जो कि सपोजिटली बहुत नॉर्मल है,
उसकी भी बहुत सी वीकनेसेस होती हैं। सो वी नीड टू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर। बहुत सारी बातें करनी है, अपने एक्सपर्ट से आपसे मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन वक्त हुआ भी एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, बात कर रहे हैं हम डिफरेंटली एबल लोगों के हवाले से। गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस, विल बी बैक राइट अवे। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। कहते हैं ये ना बोलें स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, ये कहें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो पहले बच्चे हैं, फिर स्पेशल नीड्स हैं। मुलाकात करवाऊंगी आपकी ऐसे लोगों से जो कि बच्चों के हवाले से काम करते हैं और जहाँ पे वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको ख़ास तौर पे केटर करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लिएज़न ऑफिसर, ही इज़ द हेड कोच। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आमिर शहाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग। आमिर के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि इनसे मैं जब भी मुलाकात करती हूँ KVTC में, ही इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यकीन जाने इनके माशाल्लाह ओवर 130 बच्चे हैं और ये तकरीबन ये और इनके साथ साथ जितनी भी फैकल्टी है हर एक इंडिविजुअल बच्चे को नाम से जानते हैं, विच इज़ कमेंडेबल। अच्छा जी, साथ ही जब बच्चों की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स जो कि बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द पीडियाट्रिशियन विद अस डॉक्टर मोहसिना। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर मोहसिना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बात तो बहुत सारी करनी, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर मोहसिना। मुझे सबसे पहले तो बताएं, बातें हम जब करते हैं औलाद की, एक बच्चे की, तो माँ की जब पेट में वो व्हेन शी इज़ एक्सपेक्टिंग, जब वो हामला होती है उस वक्त से ही माँ को तो ऐसे बहुत टेंशन्स होती हैं। Exactly. और हम तो दुआएं भी पढ़ना शुरू हो जाते हैं और हम जिस तरह के कहा जाता है सूरह यूसुफ पढ़ो, सूरह मरियम पढ़ो, तो पढ़ते हैं, लेकिन कई दफ़ा कोई ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं जिसे पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर। एग्जैक्टली। और जब बच्चा पैदा होता है और या अगर इफ़ द पेरेंट्स आर टेकन बाय सरप्राइज, उनको पहले अगर या तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑफ कोर्स पहले पता चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो बाद में पता चलती हैं। बिल्कुल। तो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, व्हेन द पेरेंट्स कम टू यू and you're probably the first point of contact with them, बिल्कुल। क्या इनके तासुरात होते हैं और फिर किस तरह आप हिम्मत देती हैं? देखें, बहुत सी चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में जो कि बच्चे की ग्रोथ को मुतासर कर सकती हैं। इस पर मैं एक जनरल एक नॉलेज के लिए एक बात करना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं हमारे माशरे में, इतनी वेरिएशन है कि कुछ बहुत अच्छा तबका है जो कि डॉक्टर्स के पास जा रहा है और हर तरह की उनको फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रेगनेंसी में आती है वो मदर को रूबेला इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसमें बच्चे की बाद में ग्रोथ मुतासर हो सकती है। वो माइक्रोसेफलिक छोटे सर के या डेवलपमेंटली डिलेड या डेवलपमेंटली चैलेंज, इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे पैदा हो सकते हैं। फिर हमारे यहाँ कंसेंगुइनिटी, इंटर फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा सिंड्रोम्स हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि फैमिली से में जाती हैं और वो दिमागी तौर पर या मेंटली स्लो या जनरली उनके अंदर डाउन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जो मंगोल बच्चे, उसमें भी वो बच्चे भी थोड़े से डेवलपमेंटली इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड होते हैं। तो डॉक्टर मोहसिना, आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, अगर मुझे ज़रूर करेक्ट करेगा इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़, क्या आप इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये मैसेज देंगी लोगों को कि खुदारा फैमिलीज़ के अंदर जहाँ पे लाइक जो ताया हैं वो भी ऑफ कोर्स वो भाई हैं और जो माएँ हैं वो खालाएँ हैं, इस तरह की शादियाँ नहीं करें तो बेहतर है? बेहतर है। और स्पेशली अगर कोई इंडेक्स केस यानी कि कोई एक बच्चा फैमिली में अफेक्टेड आ जाता है कि इसको ये बीमारी है और डॉक्टर आपको बता देता है कि ये मौरूसी है या जेनेटिक इसमें अवामिल का फरमाए, तो बेहतर है कि ख़ानदान से बाहर शादियाँ करें। इंटर फैमिली मींस के फर्स्ट कजन्स में इसमें ज़्यादा चांस होता है, वरना आप दूर के फैमिली में या सेकंड कजन्स में भी कर सकते हैं। वैसे तो देखें, ये तो सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन खुदा ने इंसान को जो नॉलेज दिया है वो अपने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। तीसरी बात ये है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका एक बेसिक सर का साइज़, उसकी लेंथ, उसका वेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उसमें भी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज या इंटेलेक्चुअली चैलेंज हो सकते हैं वो बच्चे। इसके अलावा पैदाइश के टाइम पर ज़रूरी नहीं है डॉक्टर, ज़रूरी नहीं है।
पैदाइश के टाइम पर अगर माँ को सही सहूलत नहीं है डिलीवरी की, घर में डिलीवर हो रहा है बच्चा या किसी ऐसे क्लिनिक पे डिलीवर हो रहा है जो ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है, तो पैदाइश के टाइम पर अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो फ़ौरन नहीं रोया है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ ये वजह है जो कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज कर सकती हैं। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि एक इंतहाई अच्छे तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है। यहाँ पे फिर ये कहना ज़रूरी है कि खुदारा आप हॉस्पिटल्स में जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ है वहाँ जाके बच्चा पैदा करें। ये जो हमारे घर में दाइयों वाला कॉन्सेप्ट है, हमने पिछले दिनों बहुत सारे शोज़ किए इस हवाले से भी, जहाँ पे हम चिल्ड्रन मोर्टेलिटी की बात करते हैं या इवन मदर मैटरनल मोर्टेलिटी की भी बात करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये चाइल्ड डिलीवरी कोई मजाक नहीं है। एक दूसरी ज़िंदगी दुनिया में आ रही है, कॉम्प्लिकेशन या नागानी आफत बोल के नहीं आती है, तो उस जगह पे कराएं जहाँ फैसिलिटीज़ हो। कि खुदा ना ख्वास्ता, वैसे तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कुछ हो, और कई लोग ये भी बोलते हैं वहम करने से हो जाता है, लेकिन देखिए हम सबको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है सोचने के लिए, समझने के लिए, और हमारे वो रिस्क वाला एलिमेंट है वो भी अल्लाह ताला का सिग्नल्स देता है हमें कि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी केयरफुल। बच्चों के 4 तरीके से हम उनके माइलस्टोन्स चेक करते हैं। तो मोटर होते हैं, यानी कि वो चलना, सबसे पहले गर्दन संभालना, चलना कब शुरू कर रहा है, बैठना, पहले गर्दन संभालेगा, देन बैठेगा, फिर पकड़ के खड़ा, क्रॉल करेगा, फिर पकड़ के खड़ा होगा, फिर वो इंडिपेंडेंटली 1+ पर चलना शुरू कर देता है। उसके बाद जो एक और चीज़ होती है जिसे हम सोशो कॉग्निटिव कहते हैं, जैसे बच्चा 3 मंथ्स का भी माँ को देखकर स्माइल करता है, माँ के फेस को रिकग्नाइज करता है। अगर वो नहीं कर रहा, सबसे पहले तो मदर को वहीं अलार्म हो जाना चाहिए। और या ये है कि शोर पर या उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या जब बच्चा बोलना शुरू करने वाली उम्र है उस पर बोल नहीं रहा, तो ये भी एक बहुत अहम मदर पेरेंट्स को अलार्म हो जाना चाहिए कि नहीं, हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है, वी शुड कंसल्ट टू अ डॉक्टर। डॉक्टर मोहसिना, यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी 2 एक्सट्रीम्स भी हैं हमारे पास। Exactly. एक वो जो कि जब पानी सर से गुजर जाता है वो इंतज़ार करते ही रह जाते हैं, और फिर आपको बाद में कोई बोलता है भाई आई थिंक यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। एग्जैक्टली। और एक वो भी है हमारे पास जो कि मिस्टर गूगल की वजह से इतने ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं कि वक्त से पहले ही टेंशन लेना शुरू होते हैं। वो इस तारीख तक तो उसको हो जाना चाहिए था, चल जाना चाहिए था, ये बात कर लेनी चाहिए थी, क्यों नहीं कर रहा। इतना भी पैरानॉइड नहीं होना चाहिए। +-2-3 मंथ्स की आप गुंजाइश दे सकते हैं। कुछ बच्चे थोड़े फास्ट होते हैं, कुछ चीजों में कुछ बच्चे थोड़े स्लो होते हैं। लाइक लड़कियों के हवाले से कहा जाता है स्पीच जल्दी शुरू करती हैं, लड़कियां बहुत जल्दी स्पीच करती हैं, लेकिन लड़कियों में भी बहुत वेरिएशन है। कुछ बच्चियां 8 to 9 मंथ्स पे बातें कर रही होती हैं, एंड समबडी सम ऑफ देम आर थोड़ा सा लेट 1+ पर भी बोलती हैं। दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके। हां, 3 साल तक कोई बच्चा बात नहीं कर रहा, दैट्स समथिंग टू बी वरीड अबाउट। रादर 2 इयर्स पर अगर बच्चा कोई लफ्ज नहीं बोल रहा है, और तो माँ बाप को थोड़ा सा उसकी असेसमेंट करवा लेनी चाहिए। और जितनी जल्दी मसला आइडेंटिफाई करके उस पे आप वर्क काम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आसानी होती है। बिल्कुल। और वो यही बात है ना कि अगर आप आंखें बंद कर लेंगे तो वो मसला भाग नहीं जाएगा। तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड देन। एक बहुत अहम मैसेज जो मैं आपके फोरम से देखना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बच्चों की ग़िज़ाइयत में कमी रह जाती है। आयोडीन मिला नमक माँ की ग़िज़ा में भी कम होता है, फिर बच्चों की ग़िज़ा में भी कम होता है। हम इसमें ज़रूर डिटेल पे भी बात भी करेंगे ऑफ कोर्स, और अभी हम आपको यहीं रख रहे हैं अपने पास। ये सोच रहे हैं कि शायद इसी पार्ट में मुझे सारी बात कर देनी, नहीं अभी इस ग़िज़ाइयत हम ज़रूर आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आमिर आपसे ज़रूर बात पूछना चाहूँगी, यूजली जो आपके पास माएँ आती हैं तो किस एज ग्रुप के बच्चों को ख़ास तौर पर लेकर आया जाता है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, एक अनफॉर्चुनेट है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती है सही तरह से, और अगर डिले माइलस्टोन है तो प्रॉपर्ली लोगों से कंसर्न नहीं किया जाता, वेट किया जाता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल। और नहीं, ख़ास तौर पे वो तबका हमारा जो कितना वेल ऑफ नहीं होता या इतनी चीज़ें उनको मैसर नहीं होती हैं उस तरीके से, रिसोर्सेज नहीं होते। हाँ, इसमें मैं समझता हूँ दोनों तबके इन्वॉल्व होते हैं जी, इक्वली जी। हाँ, एक तो अवेयरनेस ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न है, और दूसरा प्रॉपर स्कूलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, स्पेशल स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो दोनों तरफ से निगलेक्शन का शिकार है। दोनों, मतलब एक उनको तो पता नहीं है, जो कि ऑब्वियसली हमारा लोअर तबका है, लेकिन जो हमारा हाई क्लास या मिडिल क्लास तबका है, वो अपने बच्चों को स्पेशल स्कूल में भेजते हुए जाने क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनको शायद ये भी लगता हो कि हमारे पास प्रॉपर सफिशिएंट क्वालिटी के स्कूल्स नहीं है इनके बच्चों का जो ख्याल नहीं, आई गेस उनका जो एक
सोशल बैकग्राउंड होता है ना, वो उस बात से घबरा रहे होते हैं कि अगर ये किसी लोग क्या कहेंगे। ये एक और बहुत बड़ा सोशली एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब हम तो रोज़ाना ही नबर दाजमा होते हैं इस बात से। पेरेंट्स को कन्विंस करना एक अलग हमारा जॉब है। एक ये तो जॉब है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उनको उस जगह तक पहुंचाना जिस जगह तक वो पहुंच सकते हैं, जिस जगह के वो हकदार हैं। लेकिन उनका हक ये भी तो है कि उनको स्कूल पहुंचाया जाए। लेकिन क्या पेरेंट्स पे ये हक नहीं है? पेरेंट्स तो छोड़े, आप ये मुझे बताएं, जिस बच्चे को अगर पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अगर उनको शर्म आती है अपने बच्चे को दूसरे कम्युनिटी में या अपने माशरे में लोगों के सामने दिखाने में, तो फिर उस बच्चे का आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंस या इवन लर्निंग कहाँ से करवाएंगे आप? मैं तकरीबन 22 साल से इस फील्ड में हूँ और इन 22 सालों में मैंने बेशुमार लोगों को ऐसा देखा जो कि वेल ऑफ हैं। बहुत डेफिनेटली वो अपने बच्चों को एक बहुत बेहतर ट्रेनिंग दे सकते हैं, बहुत बेटर स्कूल में उनको उसकी ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक सोशल खौफ से कि एक आपका बच्चा किसी स्पेशल स्कूल जा रहा है तो इस बात को बचाने के लिए वो उसको घर में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, एक बंदा उसके साथ लगा देते हैं कि तुम उसका ख्याल रखो। ट्रेनिंग की तरफ नहीं सोचते। अच्छा, यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगी कि हमारा दिमाग, इवन बच्चे का एक दिमाग, डॉक्टर मोहसिना मुझे ज़रूर डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कहते हैं छोटे बच्चे के दिमाग में बहुत सारे सेल्स होते हैं और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो वो सेल्स टूटते जाते हैं अनटिल अनलेस दे आर नॉट कंज्यूम्ड। यानी उस सेल से आप अगर बच्चे को जितनी जल्दी चीज़ें बताते जाएंगे वो बच्चा उसको अवेल करता जाएगा, उसको समझते जाएगा, उसको सीखता जाएगा। देखिए, फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में मैक्सिमम ग्रोथ होती है ब्रेन की, और इसी तरह जो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी है, लाइक अगर आप देखें कि बच्चे 2 लैंग्वेजेस भी बड़े आराम से सीख लेते हैं, चाहे वो उनकी मैटरनल लैंग्वेज नहीं होती। तो अगर आप शुरू से कोई इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है उसको शुरू से ही ट्रेनिंग में डाल देंगे तो उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेहतर हो जाएंगी। एंड ये स्टडीज़ हुई हैं कि एक ग्रुप को हमारे पास तो कोई स्टडीज़ वगैरह का ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं है, मगर एक ग्रुप जिसको ट्रेन किया गया जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे थे और एक ग्रुप को नॉर्मल माहौल में रखा गया जो कि लेकिन उनको बाकायदा ट्रेन किया तो वो 100 times बेटर थे जिनको ट्रेन किया गया, जिनको कोई स्किल सिखाया गया, जिनको पढ़ाया लिखाया गया। ठीक है, तो दे वर 100 times बेटर एज कम्पेयर टू इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने बच्चे को किन चीज़ों का एक्सपोजर देते हैं एनवायरनमेंट से। वी गॉट कॉल्स बैक टू बैक, 2 कॉल्स हैं, जल्दी से लेंगे, ब्रेक की तरफ भी जाना है, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फिर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं फरहद बात कर रही हूँ कराची से। कैसी है फरहद? अल्लाह का शुक्र। क्या मैं आपको आज के हवाले से अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। जी प्लीज। कि मैं भी थोड़ा सा वेलफेयर का काम करती हूँ, तो मैं 2-3 बच्चों को, मेरे पास ऐसे बच्चे थे कि जो कि एक सही तरीके से खा नहीं सकता था और एक से थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती थी। वालिदैन कहते थे कि पता नहीं क्या मुसीबत है, ये क्या मुसीबत है। लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होती थी। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा मुझे 2 घंटे के लिए रोजाना इसको दीजिए। दोनों बच्चों को मैं लेके आई, उसके अलावा अपने मोहल्ले से 2-3 अच्छे बच्चों को लेके आई, फिर उनके साथ उनको रखा, उनके साथ उनको खिलाना सिखाया। उसके बाद उनको चलना, एक बच्चा जो चल नहीं पा रहा था उसको मैंने उन बच्चों के साथ मिलकर चलना सिखाया। तो आज माशाल्लाह वो बच्चा चल भी रहा है और नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। और वो जो बच्चा अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा ये खाना नहीं खा सकता था, आज वो अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा भी खा रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कहूँ कि बस अल्लाह ताला की करम था कि मैंने, आपने तो जन्नत पक्की कर ली अपनी। होना था। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए ये वही बात हम जिसकी भी बात मैंने इंट्रो पे भी कही कि वी नीड टू इंक्लूड दीज चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। हम जो राइट ऑफ कर देते हैं उनको अपने माशरे के हिस्से से एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, इनको बंद कर दो, एक तरफ छुपा दो। नहीं, ये हम कोई स्टोन एजेस में नहीं रह रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। इनकी अगर कोई एक हिस्स अगर कमज़ोर है तो यकीनन कोई ऐसी हिस्स होगी, कोई ऐसा सेंस होगा जिसमें दे आर मच बेटर देन अस, मच बेटर देन नॉर्मल। तो अल्लाह ताला कॉम्पनसेट करता है। हमें अब देखना है कि इनके अंदर वो कौन सी कैपेबिलिटी है जिस पे हमें वी हैव टू वर्क अपॉन और उनको मज़ीद आगे लेकर आना है। एक और कॉल भी थी लेकिन अभी वक्त हो गया ब्रेक का। अच्छा, कॉल दे दें प्लीज़ जल्दी से। हेलो हेलो, आई गेस लाइन ड्रॉप हो गई। आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ गिव अस अ कॉल करें, थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, बट आई नो, बट आई वुड लव टू टॉक टू यू ऑल। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। हमारे साथ हमारी तीसरी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। मुलाकात करवाऊंगी आपकी कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की मॉन्टेसरी की डायरेक्टर से। वी हैव विद अस नाइला लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम नाइला, कैसी हैं आप? जी ठीक है, बिल्कुल खैरियत। अच्छा नाइला, बिल्कुल खैरियत से। बातें हम तो बच्चों के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब बच्चों के हवाले से बात करते हैं, वो भी ख़ास तौर पर इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चे, तो वहाँ पे उम्र की मैच्योरिटी नहीं होती, नहीं उम्र ज़हनी मैच्योरिटी के बिल्कुल ज़हनी तौर पे जितना जिस तरह जो कैपेबल बच्चा होता है उसी तरह से हम लेते हैं उसको मॉन्टेसरी में। अच्छा, उसके लिए ये नहीं है 5 to 6 years का है या 3 to 4 का है, एनी एज कोई लिमिट नहीं है। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासरूम लेवल जो जिस पे आप लोग बच्चों को इनटेक होता है। बिल्कुल। केवीटीसी एक इदारा है, इसी तरीके से कराची में भी हम बात कर रहे थे। ऑल ओवर पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 स्कूल्स हैं 40 कराची में। सिर्फ कराची में 40 स्कूल्स हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के हवाले से, और आपने कहा 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड हैं जस्ट इन कराची। इमेजिन दैट। और कितने बच्चे से स्कूल जाते हैं? अप्रॉक्स 15 to 20,000 इन बिटवीन सिर्फ बच्चे हैं जो कि स्कूल जा रहे हैं। एक अनफॉर्चुनेट एक और बात भी है, 40 प्लस स्कूल्स तो हैं कराची में, जहां ऑब्वियसली बहुत ही कम रेशियो बच्चों का, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचने की, बड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक वाहिद इदारा है जो कि वोकेशनली रिहैब, मतलब रिहैब कर रहे हैं थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप। जब वोकेशनल ट्रेनिंग को अगर हम समझाना चाहें अपनी व्यूअर्स को, तो आम अल्फाजों में इसको किस तरीके से समझाएंगे? कोई हुनर सिखा देना? जी हाँ, देखिए केवीटीसी का जो रोल है वो ये है कि जब हम मेनली एडल्ट बच्चों के लिए 13 प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, और हमारे पास मुख्तलिफ स्किल्स हैं जो हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ऑफ़र करते हैं। मसलन के हमारे पास आईसीटी का स्किल है, कारपेंट्री है, ब्लॉक पेंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है, टेलरिंग है, मशीन एम्ब्रॉयडरी है। माशाअल्लाह। हमारे पास वर्चुअल सिमुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और किसी स्पेशल नीड्स स्कूल के पास जो चीज़ें नहीं हैं वो केवीटीसी के पास है। हमारे पास शेल्टर वर्कशॉप है जिसको केवीटीसी ने ही शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हमारे पास ग्रूमिंग का स्किल मौजूद है, जो कि जिसमें वो तमाम बच्चे जो केवीटीसी के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम बच्चे आते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि बाकायदा एडवांस कोर्सेज करके जॉब्स कर रही हैं पॉलर्स के अंदर। तो बेसिकली हर बच्चे का एक अलग प्लान होता है, आईईपी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है या इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल प्लान होता है, जिस हवाले से हम उन बच्चों को अलग अलग स्किल्स में ट्रेन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन, जब ये पहली दफ़ा केवीटीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास आए थे, यकीन जाने इन्होंने जितनी बातें की, मैंने सुना इनकी बातें, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। Then I once just went and I visited them out of the blue, just went and visited them. और वहाँ जाके जब मैंने विजिट किया ना, उसके बाद मैं हैरान हो गई, और मैंने कहा, आई वाज टेलिंग देम, आई वाज लाइक आप लोगों ने जस्टिस नहीं किया, आप लोग जितना अमेजिंग काम कर रहे हैं यहाँ। यानी ये बातें जो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, इसकी जो जिस खूबसूरत अंदाज से और जिस डिटेल में काम हो रहा है, वो जब आप वहाँ जाते हैं ना तो आप वाओ कहते रह जाते हैं कि वाओ। 25 साल से केवीटीसी अपना काम कर रहा है। इट स्टार्टेड ऑफ विद अ लिटिल अपार्टमेंट, 2 कमरे का अपार्टमेंट, एंड नाउ माशाल्लाह दे हैव अ बिल्डिंग स्पेस, 134 स्टूडेंट्स ऑन टू डेट, एंड अभी तक फुल हाउस चल रहा है। Exactly. अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमारे यहाँ डिमांड बेतहाशा है, लेकिन हमारे पास वो नीड पूरी सप्लाई जो है वो बहुत कम है। एंड हमें, जहाँ पे अभी ब्रेक के दौरान भी हम बात कर रहे थे, हमें हमारे माँ बाप को, हमारे कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को चाहिए कि अब इस चीज़ को सीरियसली लें। हमारे इस तरह के बच्चों को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उनको दुनिया में लाके शामिल करने की ज़रूरत है। और हम हैं फैसिलिटेट करने के लिए। बिल्कुल, हम हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी भी है, डेफिनेटली हमारे पास 36 बेडेड हॉस्टल है, इट्स अ ट्रेनिंग हॉस्टल। और वो पेरेंट्स जिनको लग रहा है कि उनके बच्चों को एक हॉस्टल एक सर्टेन टाइम के लिए किसी ट्रेनिंग हॉस्टल की ज़रूरत है, तो केवीटीसी इज़ देयर, वेरी गुड, वहाँ केवीटीसी मौजूद है। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, केवीटीसी नीड्स टू एक्सपैंड, कि अलग अलग हम सब तमाम लोगों की मदद से इंशाअल्लाह ताला केवीटीसी अब बढ़े, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मैं तो उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि वी शुड रेप्लिकेट दिस मॉडल। जितना ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को
फ़ायदा हासिल हो सकता है। वक्त हुआ भी एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, आपकी गुफ्तगू को मज़ीद आगे भी बढ़ाएंगे। इट्स ऑल अबाउट आज का शो, हम ऑफ कोर्स अगर किसी के साथ इस तरह मसला होता है, शायद कई दफ़ा हम उस मसले को डायरेक्टली नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्रीट कर सकते हैं बाकी दूसरी चीज़ों की तरफ से, फॉर एग्जांपल वोकेशनल ट्रेनिंग। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगैन। जब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके स्पेशल नीड्स होते हैं, तो वहाँ माँ बाप को शायद बहुत ज़्यादा डर इस बात का भी लगता है कि हमारे बच्चे इतने मासूम हैं कि अगर नॉर्मल किसी बच्चे के साथ कुछ ज्यादती हो जाती तो वो बच्चा मुंह से बोल लेता है, एक्सप्रेस कर भी लेता है। कई दफ़ा ठीक है वो बच्चे भी नहीं करते, लेकिन इवेंचुअली आपको पता चलने के और बहुत सारे तरीके हैं। अब इस हवाले से अगर बच्चा इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, अब उसके साथ अगर कुछ गलत होता है, कोई चाइल्ड अब्यूज़ का वाक़या पेश आता है, तो पेरेंट्स सोचते ही रह जाएंगे कि हुआ क्या। उस खौफ से भी, वो भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से माँ बाप खामोश हो जाते हैं। तो नाइला, आपकी तरफ आती हूँ, किसी भी स्कूल में जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डालें स्पेशल नीड स्कूल में, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, उनके लिए, उसके लिए तो हमें पेरेंट्स की सबसे पहले काउंसलिंग करनी होती है कि उनको सेटिस्फाई करना होता है कि जहाँ वो भेज रहे हैं वो जगह सही है। और दूसरा, यहाँ पर बच्चों को 1-to-1 अटेंशन दी जाती है, अकेले नहीं ये लोग मूव करते हैं। और दूसरा ये है कि उनकी बच्चों की भी असेसमेंट पेरेंट्स के लिए भी उनको सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो अच्छा, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर उनकी काउंसलिंग होती है बेसिकली, तो सबसे पहले ये देखें कि रेशो ऑफ स्टूडेंट टू चिल्ड्रन कितना ऐसा, स्टूडेंट टू टीचर कितना है, क्या एनवायरनमेंट देखें, स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का है। लेकिन देखिए, एनवायरनमेंट कैसे पता चलेगा? वो हम लोग करते हैं, 10 डेज ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, बच्चा आता है, पेरेंट्स आते हैं, देखते रहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। पेरेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं फॉर सम टाइम, फुल टाइम नहीं, लेकिन आइडिया हो जाता है। एग्जैक्टली, फिर पेरेंट्स को मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इन बच्चों को ना सिर्फ स्कूल में, बल्कि इन बच्चों को घरों में भी बहुत हिफाजत की जरूरत है। सही बात है, बाहर नहीं निकलने देते। जो हम केसेस देखते हैं वो हाउस होल्ड में कोई ज़्यादा लोग होते हैं या कोई रिलेटिव हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें चाइल्ड अब्यूज़ का इंसिडेंस, और स्पेशली जो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो आपको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा वार्न करना पड़ता है कि आप अपनी बच्चियों की हिफाजत करें। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उनके मिनार्की का इशू होता है, उनको कैसे संभालना है, कैसे देखना है, दैट इज़ अ बिग इशू फॉर डेवलपमेंटली डिलेड और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड। तो घरों में भी हिफाजत की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं ना, और ये बातों में हमें ये ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्स्ट्रा विजिलेंस, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वहाँ मैं इनफैक्ट जब कल पढ़ी थी इस हवाले से, तो एक बात मेरे जहन में आई, व्हेन यू रीड समथिंग तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट कि नॉर्मली जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, हाउस होल्ड्स और नॉर्मल बच्चे और नॉर्मल घराने, वहाँ पे लोग एक अजीब से रैट रेस में लगे हुए होते हैं। यू नो, अपने बच्चे को टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट बनाना है, बेहतरीन स्कूल तो बेहतरीन, नौकरी तो बेहतरीन है, और उसमें क्या होता है कि वी एंड अप ओवरलुकिंग द लिटिल हैप्पीनेस इन लाइफ। लेकिन वो लोग जिनके बच्चे अगर इस हवाले से किसी स्पेशल नीड्स के शिकार में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लिटिल थिंग्स में खुशियाँ ढूंढते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। यानी उनको अगर आके किसी बात बगैर, किसी वजह के बगैर आके एक हग दे देता है, यू नो, या कई ऐसे बच्चे बहुत खुश होते हैं, दे स्माइल फॉर नो रीज़न। ये तो पेरेंट्स हैं जो खुश होते हैं, लेकिन जिस वक्त हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं और जब वो अपना टारगेट कंप्लीट करता क्या है, जब वो स्टार्ट ही लेता है और वो कुछ कर लेता है, तो उस वक्त हम बहुत जो खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, टीचर्स के हवाले से मुझे ये सवाल आपसे पूछना है कि टीचर्स यूजुअली जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, मैं बीइंग अ मदर अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ तो बहुत अपसेट हो जाती हूँ कि अगर वो सही नहीं पढ़ा हो या बार बार पढ़ाने के बावजूद आई लूज माई पेशेंस। एग्जैक्टली। आप लोग जब पढ़ाते हैं ये सब्र कहाँ से आता है, और क्या आप लोगों को गुस्सा कभी नहीं आता है? मैं पर्सनली अपने बारे में तो ये कहूँगी कि मैं तो ये सोच के आई थी कि यहाँ पे सिर्फ पेशेंस चाहिए, और मैंने अपनी प्रिंसिपल से भी रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मॉन्टेसरी में डाल रखें, लेकिन मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये मॉन्टेसरी में सिर्फ छोटे बच्चे नहीं होते, इनकी कोई वो एज नहीं है।
तो लेकिन अच्छा है, बहुत आराम से, आपको नहीं फील होता कि आप किस तरह करते चले जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सवाल मैं, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया 2 बजे और हेडलाइंस का टाइम भी हो गया, ये सवाल दोनों के लिए आपके लिए छोड़ कर जाऊँगी कि जब एक बच्चा रेगुलर पेस में चीज़ें सीख रहा होता है तो इट्स ओके फाइन, इवेंचुअली वो सीख जाता है, लेकिन इस तरह के बच्चों में कई दफ़ा रिजल्ट नहीं मिल पाता। सो व्हाट मोटिवेट्स यू पीपल टू कीप डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और वो क्या टीचिंग मेथड है जो आप लोग अपनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। लेकिन वक्त अभी एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारी जो सच्ची साथी हैं सिद्रा इकबाल हमें ज्वाइन करने वाली हैं, क्योंकि जी हाँ वो ज्वाइन भी करेंगी और हमें आपके साथ टेलीनॉर सच्चे साथ सेगमेंट भी करेंगे। क्या है वो, जानिए इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं सारा कबीर। हमारे अभी ज्वाइन किया सिद्रा इकबाल ने, जिससे मैंने आपको कहा है कि हमारी सच्ची साथी हैं ये। और सच्चा साथ के हवाले से एक बात हम हमेशा सिद्रा से पूछना रह जाता है, वैसे सच्चा साथ का डेफिनेशन आपके जहन में क्या आता है, कौन होता है सच्चा साथ? आई थिंक एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। जब आप किसी भी रिश्ते में झूठ की थोड़ी बहुत भी मिलावट करते हैं, चाहे वो वाइट लाइज ही क्यों ना हो, यू स्टार्ट बिकमिंग डिसऑनेस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। ट्रू। आई थिंक कि चाहे ये कॉर्पोरेट लेवल पे हो या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, वो भी एक प्रॉमिस लेके सोसाइटी में आते हैं। चाहे हम आज जिस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र आपने किया है, जिसके मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी एक विजन के साथ हमारे माशरे में, हमारी शहर में काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक स्टेइंग ऑनेस्ट टू दैट इज द की पॉइंट। एब्सोल्युटली। लेकिन अभी केवीटीसी पे आने से पहले जल्दी से बता दें, आपकी ज़िंदगी में सच्चा साथ कौन है? मेरे ख्याल में सबसे सच्चा साथ यहाँ पे फैमिलीज़ के अलावा कोई नहीं होता, द इमीडिएट फैमिली। आई थिंक कल फादर्स डे भी गुजरा है, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट माय फादर ऑलवेज सेज इज़ कि हम जो घर के 5 अफराद हैं वो एक हाथ की मुट्ठी की तरह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मेरा और मेरी बहनों का काफ़ी एज डिफरेंस है सारा, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी। आई हैव नेवर फेल्ट द नीड ऑफ हैविंग अनदर फ्रेंड, बिकॉज मेरी दोनों बहनें मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। और अम्मी और अब्बू में ज़्यादा क्लोज किससे? आई थिंक दोनों का रवैया बहुत मुख्तलिफ है। मैंने कभी कभार ये देखा है कि जो एक सॉफ्टनेस होती है ना, जैसे मैं हमारे घर में आपको बताऊं क्या होता है कि अगर मैं बीमार हूँ और मैं अम्मी के पास जाऊँ तो अम्मी मुझे फ़ौरन कहेंगी पढ़ाई लिखाई किस दिन के लिए, जाओ जाके दवाई खा लो। और अगर अब्बू के पास जाए, हाय मेरा बेटा बीमार है, साथ बैठ जाओ तो मैं कुछ दूँ। अम्मी इज अ बैड कॉप, अब्बू इज अ गुड। आई थिंक इट वर्क्स आउट बेस्ट लाइक दिस, राइट? आई टोटली एग्री। अच्छा, केवीटीसी के हवाले से बात करें तो एक सवाल छोड़ के गए थे, तो उस पर हम जवाब भी ले लेते हैं। सवाल ये हमने पूछा था कि यूजुअली जब हम नॉर्मल बच्चों के हवाले से बात करते हैं जो कि सपोजिटली नॉर्मल होते हैं, हम तो उनको भी बेचारों को बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन पेशेंस रन आउट इवेंचुअली व्हेन वी आर टीचिंग देम। अब यहाँ पे अगर केवीटीसी की बात करते हैं या किसी ऐसी टीचर के हवाले से बात करते हैं जो इन बच्चों को पढ़ा रही होती हैं और जहाँ पे उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है ड्यू टू वट एवर रीज़न, बिकॉज ऑफ कोर्स उनका लर्निंग वैसा नहीं होता है, तो हाउ आप लोग कैसे, हाउ डू यू, व्हाट मोटिवेट्स यू पीपल टू कीप गोइंग फॉरवर्ड? एंड पेशेंस लूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी? डेफिनेटली पेशेंस तो लूज़ होता है, लेकिन हमें मालूम होता है कि ये किस लेवल के बच्चे हैं, तो हम उस तरह से उनको नहीं पढ़ाते हैं कि कंटिन्यूस आप उनको करवाते चले जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्ट का देंगे और फिर उसमें भी जितना वो पिक कर सके बच्चा, और सपोज अगर नहीं पिक कर रहा है तो फिर उसका मेथड चेंज कर दिया जाता है, आप उसको उधर से छोड़ दें। लेकिन पता है एक चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी जब आपने ये सवाल किया सायरा, कि नॉर्मल यानी जो आपके डिफरेंटली एबल्ड बच्चे नहीं होते, उनको डिसिप्लिन करने के लिए कभी कभार आप सख्ती भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की बात करते हैं, अगर आप बहुत लीनियंट उनके साथ हों तो आप उनको कभी डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे। हाउ डू यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एंड डेकोरम? क्योंकि वहाँ पे भी एग्रेशन तो होता है, एग्रेशन बहुत होता है, काफी उसको चैनलाइज करने की जरूरत होती है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिवली चैनलाइज करने की जरूरत होती है। और हमारी ट्रेनिंग ही इस तरह से होती है कि हमें पता है कि इंडिविजुअल को क्या प्रॉब्लम है और हम इसको किस तरह से इमोशनली और उसका जो भी वोकेशनल सेटअप है या उसका एकेडमिक्स है उसको हम किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किस तरह से उसको इंगेज कर सकते हैं कि वो जो एक नेगेटिव उसका एक्सपेक्ट होता है
वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, आमिर एक और भी बात मुझे प्लीज़ बताइएगा, यूजुअली अपने जो बच्चे अदरवाइज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एनुअली असेस कर रहे होते हैं, फिर उनकी प्रमोशंस हो रही होती हैं, फिर वो अप दे मूव अप द लैडर, दूसरे क्लास में जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मुझे बताइए किस इंटरवल पे हम हर बच्चे को असेस करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये बच्चा सीख चुका है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल? देखिए, बड़ा अच्छा और रेलेवेंट सवाल है। मैं KVTC की बात करूँगा ऑब्वियसली कि हमारा जो सिस्टम है वो डे टू डे बेसिस पे हम अपने सिस्टम को देख रहे होते हैं। हमारा जो IEP होता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान होता है, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड वोकेशनल प्लान होता है, वो एवरी 3 मंथ्स के बाद रिव्यू हो रहा होता है कि हमने 3 महीने में बच्चे को क्या दिया। और वो एक रियलिस्टिक बेस पे होता है कि हाँ ये 3 मंथ्स का गोल है और इन 3 महीनों में इस बच्चे को ये सर्टेन गोल अचीव कर लेना है, इसकी कैपेबिलिटी है। हम उस इंडिविजुअल के हिसाब से, इसीलिए वो इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम कहलाता है। और उस प्रोग्राम को लेके वो किस तरह से अप्लाई होना है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन सी एक्टिविटीज़, सच एक्टिविटीज़ उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों को, और अल्टीमेट जो गोल है वो 3 मंथ्स के बाद वो अचीव हो रहा ही नहीं हो रहा। और आपका सक्सेस रेट क्या रहता है आमतौर पे? आप समझते हैं कि जो 3 मंथ का गोल पॉइंट बनाया होता है, माइलस्टोन, कितने % बच्चे उसको रीच कर पाते हैं? देखिए, हमारे पास तो एक ऑब्वियसली 25 साल का एक्सपीरियंस है इस बिहाफ पे, चूँकि और मिसेस रुबीना इनाम की जो हमारे प्रिंसिपल, उनकी गाइडेंस थ्रू आउट हर बच्चे के साथ रहती है, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। बिकॉज हम सिर्फ बच्चे को नहीं लेके चल रहे होते हैं, पेरेंट्स को भी लेके चल रहे हैं, पूरी फैमिली को साथ लेके चल रहे हैं। If you haven't been there, you have to go there, and I will take you there. Because when I went and I visited them, I was astounded. I was thoroughly impressed, माशाल्लाह. And you know what? यहाँ इनकी हर फैकल्टी एक बच्चे को नाम से जानता है, पर्सनली जानता है। Obviously, so that individualized attention is very nice. देखिए, जैसे आपको इनवाइट किया, आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कहूँगा। मैं अक्सर लोगों से ही बात कहता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द इतना बुरा हो रहा है, काफ़ी कुछ है जो हमें पसंद नहीं है, हमें तकलीफ़ दे रहा है, हमारी रूह को ईज़ा दे रहा है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल कर रहा है। अगर आपको कुछ अच्छा देखना है, जहाँ सिर्फ अच्छा हो रहा हो, तो आप KVTC की बिल्डिंग में आ जाए। उस बिल्डिंग में आने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ तो सब अच्छा हो रहा है। सही बात है। वो फरिश्ते जो हमारे that is the kind of motivation we need। बल्कि इसी बात पे एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं सोबिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी सोबिया, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आप रोज कहती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरा दिल चाहता है मैं आपको रोज कॉल करूँ, तो आपने कहा था मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आज तो मैं टॉपिक के हवाले से बात करूँगी। अभी आपके गेस्ट कह रहे थे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्हें स्पेशल स्कूलों में नहीं भेजते जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पेशल स्कूलों को तो आप छोड़ें, जब उन बच्चों को आप आम स्कूलों में लेके जाते हैं तो वहाँ टीचर्स भी उनको नहीं लेती, इसलिए हमारा केस नहीं है, इनको आप स्पेशल स्कूल में लेके जाएं। और इवन ये कि गवर्नमेंट ने इतनी भी जहमत नहीं की कि स्कूलों में उनके लिए कोई अरेंजमेंट किया जाए, उनके लिए कोई स्पेशल वॉशरूम हो, या स्कूल में कुछ उनके ऐसे स्टेप्स होते हैं, अगर बच्चे उनकी टांगें ठीक नहीं है तो व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी आप स्पेशल लोगों के लिए रखें। जी हाँ जी, वो है। इवन उसको भी छोड़ दें, जो बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनके लिए सहूलत नहीं है कि जब वो पेपर देते हैं तो उनकी चेयर नहीं होती। सही बात। मेरा अपना भांजा है, उसने 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में पेपर दिया, सेंटर कहीं और बने हैं, वहाँ चेयर नहीं थी, उन्होंने कह दिया अपना आप अरेंज खुद करके लाएं। तो मतलब ये इस तरह की चीजें जो हैं, जो ये बच्चे स्पेशल हमारे बच्चे हैं, इनको स्पेशल केयर दें, टीचर्स को ट्रेनिंग कराएं, उनके रवैये बदलें, उनको बताएं कि उनको आपने कैसे टाइम देना है और बच्चों के साथ मिलके उनको कैसे पढ़ाना है। स्कूल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। I totally agree with you. The entire system needs to get over. और ख़ास तौर पे सायरा, मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली आई वाज देयर इन दुबई फॉर अ यूथ कॉन्फ्रेंस। तो पाकिस्तान से आबिया अकरम मेरे साथ गई थी, जो कि पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन में पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर दैट शी रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान एंड शी इज़ द फर्स्ट पर्सन टू बिकम अ चेयर ऑफ दैट। इनफैक्ट आपके व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हमारी पूरी कोशिश है कि कल के प्रोग्राम में शाम 6 बजे वो हमारे साथ हों। वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट एंड वी लेट you know, but the most amazing thing सारा, जब हम कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे and she was helped in with her wheelchair, पहला सवाल उन्होंने पूरी क्राउड से ये किया कि आप में से कितने लोग व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। And everybody was a little, nobody was specially able। तो कहने लगी कि मेरे ख्याल में आप सब लोग व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं।
फ़र्क सिर्फ ये है कि आप उसको होटल के बाहर यानी अपनी गाड़ी को छोड़ के आए हैं, एंड आई जस्ट नीड माई कार इनसाइड द प्लेस। आई थिंक दैट वाज क्वाइट एन आई ओपनर। यानी हम सिर्फ अगर अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल दें तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये लोग मुख्तलिफ नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, हम जैसे जी मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँ कि एक तो इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड होते हैं, एक होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी कि जो नॉर्मल स्कूल्स में जा सकते हैं, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, वो नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में तो ये सारी सहूलतें मुहैया हैं, और कई बच्चे हमने देखे भी हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली यस देयर आर वेरी 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 फ्यू ऑफ स्कूल्स आर टेकिंग दोज चिल्ड्रंस। लेकिन जो स्कूल जो कि गवर्नमेंट की जो बिल्कुल लोअर क्लास है हमारी, उसके लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। आप सिर्फ स्कूल्स की बात कर रही हैं, आप सारी पब्लिक बिल्डिंग्स की तरफ देखें, एक्सेस पॉइंट्स ही नहीं देते। इट्स अ वेरी रीसेंट थिंग कि हमने ये एहसास किया है कि उनके लिए रैम्प्स होनी चाहिए, उनका एक्सेस पॉइंट होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें कराची शहर में सारा, देयर आर सो मेनी न्यू कॉस्मोपॉलिटन प्लेस, एग्जैक्टली, एंड न्यू बिल्डिंग्स आर बीइंग मेड, और किसी में भी आपको फायर एस्केप नजर नहीं आता, किसी में आपको मल्टीपल एग्जिट्स नजर नहीं आती। इस इंफॉर्मेशन एज में जहाँ वी आर सो वेल अवेयर सपोजिडली, येट हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं बिल्कुल भी। तो लेकिन वक्त हुआ अभी ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर मोहसिना, एक सवाल आपकी तरफ ज़रूर छोड़ के जाऊँगी। यहाँ भी हमने जब शुरू में बात की थी रिगार्डिंग सोसाइटी का जो एक प्रेशर आता है, सोशल प्रेशर जो आता है, कम्युनिटी का जो प्रेशर होता है, अब हाउ शुड अदर्स ट्रीट, हम कहते हैं कि सिंपैथी नहीं चाहिए, आप एम्पैथी करें। इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूजन, हाउ टू इंक्लूड दीज चिल्ड्रन एंड दीज पीपल बैक इनटू आवर सर्कल ऑफ, जिसे हम माशरा कहते हैं, माशरे का हिस्सा वापस कैसे बना सकते हैं, इस पे बात करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे। जाते जाते एक छोटा सा लिंक है छोटी छोटी नेकियों के हवाले से, तो आइए देखते हैं, फिर चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक वंस अगेन। यस, कभी बार ऐसे भी अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, साथ मिल के हम लोगों को वेलकम बैक कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ये रौनक रमज़ान की बात है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बिकॉज हम अक्सर अपने इर्द गिर्द लोगों को अनदेखा कर लेते हैं या उनके बारे में सिर्फ तभी सोचते हैं जब कोई स्पेशल डे होता है। डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हमारे माशरे का तो वो हिस्सा है ही, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ ऑन द फ्रिल्स ना रखा जाए, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम चीज़ों में इंक्लूड किया जाए। उसके लिए मेरे ख्याल में शुरू में शायद हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो वहाँ पे उनके लिए ख़ास तौर पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त सही बात कही आपने, क्योंकि जी हाँ, ये बच्चे अगर प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर आप उनको कोई चीज़ सिखाएँ और उनको जॉब अगर मिल जाती है तो यू आर एक्चुअली चेंजिंग लाइव्स। यहाँ हमारे साथ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मोहसिना वेट हैं हमारे साथ मौजूद, और ये काम कर रही हैं NICH पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर। मुझे बताइएगा डॉक्टर मोहसिना, भी आपने एक पहले शुरू में बात करी थी और बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत जल्दी कही थी, तो मैंने को कहा था कि डॉक्टर मोहसिना होले, लेकिन आपने एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक छेड़ा था उस वक्त, विच वॉज रिगार्डिंग न्यूट्रिशन। आपने कहा था अगर बच्चे मेल न्यूट्रिशन होते हैं या मेल न्यूट्रिशस होते हैं तो उनके अंदर भी इस तरह के मसले मसाइल ग्रोथ के हवाले से हो जाते हैं। डेफिनेटली, देखें जो फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ हैं उस पर ब्रेन की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, और इसके अलावा फिज़िकली आपकी बॉडी की ग्रोथ भी होती है। तो ब्रेन को हमारी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन में सब कुछ आता है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जो वाइटल होते हैं, बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, जिसमें आयरन है, आयोडीन है, कॉपर है।
ये तमाम चीज़ों की आपकी ग्रोथ और आपकी ब्रेन की ग्रोथ से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो अगर इस टाइम पर स्पेशली फर्स्ट 5 इयर्स ऑफ लाइफ में बच्चे न्यूट्रिशनली डिप्राइव रहेंगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो वो फिर पूरी ज़िंदगी में उनकी बुनियाद उनकी ख़राब हो गई और वो पूरी ज़िंदगी तक फिर वो मेंटली थोड़े से रिलेटिवली कम रहते हैं। तो डॉक्टर मोहसिना, ये कहना सही होगा कि जब भी हम अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाएं बच्चों को लेकर, तो सबसे पहले उनके हम ये माइलस्टोन ज़रूर चेक कर लें। एग्जैक्टली कि उनके साइज़, उनकी वेट, एवरीथिंग इज उनका वेट, उनकी हाइट, उनका एफओसी जो है उनकी एज के मुताबिक, जैसे हम हेड सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये वाइटल स्टैटिस्टिक्स हैं जिन्हें आप बॉडी में कहते हैं, और एक हम लेते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। ये भी बताता है कि आपका बच्चा न्यूट्रिशनली नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। प्रॉब्लम ये है कि जो बेचारे हमारे ज़्यादातर लोग हैं वो डॉक्टर के पास उनकी पहुंच ही नहीं है, या वो घरों में बैठे हुए हैं जो कि दूर हैं, हमारे आउटरीच में हैं। इवन कराची अर्बन स्लम्स में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन तक हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नहीं पहुंचती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचा जाए, और उन बच्चों तक हम कराची के स्पेशली जो सबब्स में रहते हैं उन बच्चों तक पहुँचें, उन बच्चों तक हेल्थ का मैसेज आए और उन बच्चों की न्यूट्रिशन का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए। जिस प्रोग्राम में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे, इसमें आयरन डेफिशिएंसी और आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी से भी बच्चों का आईक्यू रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, जो बच्चे 70 से ऊपर हैं दे आर नॉर्मल आईक्यू, जो 70 से नीचे होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कहते हैं। तो जो आईक्यू का लेवल है वो देखा गया है कि जो आयरन डेफिशिएंट बच्चे हैं, जो थ्रू आउट आयरन, उनकी ग्रोथ भी कम होती है, उनका आईक्यू भी थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि वो दैट इज़ द ग्रोइंग एरिया। फिर आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन से जो एक बहुत अहम ताल्लुक़ है वो अगेन थायराइड का है। बच्चों को भी थायराइड इश्यूज होते हैं। एग्जैक्टली, बच्चों को भी बहुत थायराइड इश्यू बच्चों में बहुत कॉमन है। हमें मोस्टली ऐसा लगता है ना कि बड़ों पे ही शायद जाके थायराइड नहीं, और खास तौर पे अगर थायराइड की अगर बात की जाए, आयोडीन डेफिशिएंसी की बात की जाए, ये हेरिडिटी भी होती है, इट्स इन द जेनेटिक्स। तो अगर अब बड़ों में है तो यकीनन बच्चों को तो ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए। और स्पेशली हमारे यहाँ कुछ बेल्ट्स हैं जिसमें आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। तो हमारे बच्चे जब आयोडीन डेफिशिएंट होंगे तो थायराइड भी नहीं गए, और थायराइड का ब्रेन की ग्रोथ से बहुत अहम ताल्लुक़ है। तो इसलिए थायराइड का लेवल का नॉर्मल होना भी ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये एक नॉर्मल जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं बच्चों का, उसमें तो कभी भी कोई डॉक्टर भी थायराइड टेस्ट नहीं कराता है। तो वो कौन सी चीज़ें या अलामतें हैं जिससे डॉक्टर्स देखकर ये पेरेंट्स को बोलेगा कि प्लीज़ अब आप बच्चे का थायराइड चेक करें? बिल्कुल, देखें दुनिया भर के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें थायराइड की स्क्रीनिंग हो रही है तमाम न्यूबॉर्न्स में, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक बच्चे को अगर आप मेंटली हैंडीकैप होने से बचा लेते हैं तो आप एक पूरी नेशन को सेव कर रहे हैं। क्या बात है। तो इसमें हम इस पे काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं थायराइड की स्क्रीनिंग हम पूरे सिंध में लॉन्च करें। इस पे हम इंशाल्लाह हमारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर ये हम इंशाल्लाह सिंध के लिए खुशखबरी सुनेंगे। बट आइडियली तो बर्थ पर एक TSH का लेवल होता है जिससे हम चेक करते हैं। अगर वो तमाम अच्छे हॉस्पिटल्स में तो कराची के अभी हो रहा है, अगर वो मोर देन 10 है तो इट इज़ सिग्निफिकेंट। मोर देन 10 हमारे पास बच्चे आ रहे हैं मोर देन 100, मोर देन 50, 10-12 ईयर्स तक उनको हाइपोथायराइड रहा है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और अगर बचपन में अगर इसको हम ट्रीट कर लेंगे तो ये मसला हल हो सकता है? यस, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल विद नॉर्मल इंटेलिजेंस, नॉर्मल IQ चिल्ड्रन। यू डोंट नीड स्पेशल बट डू दे नीड टू हैव मेडिसिन फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ? यस, इवन दे नीड टू। अच्छा जी, वक्त हो गया एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे ब्रेक की तरफ। हमारे साथ शेफ उरूज मौजूद होंगी। आफ्टर द ब्रेक आज क्या बनाने जाएंगे वो हम देखेंगे, लेकिन स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें ज्वाइन किया है शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, आप भी। थैंक यू। लव द कलर दैट शी इज वेयरिंग। आई लव व्हाट शी इज लुकिंग रियली प्रिटी। आई सॉ हर इन द मेकअप रूम। हर कोई बहुत अच्छा लग रहा है आज। बताएं ना सिद्रा को। सिद्रा आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया। आज आप एक बढ़िया डिश बनाने वाली है ना, तो आप ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही हैं। सीरियसली मैं मतलब आप मैंने सोचा कि आप थोड़ी सी बैशफुल शक्ल बनाएंगी, थोड़ा सा एक्टिंग करेंगी कि शर्माने वाली। हाँ, शर्माएंगी, थोड़ा सा कहेंगी कि नहीं नहीं बस ठीक ही देखिए हम आपको इतने अरसे से जानते हैं, क्या तकल्लुफ आपसे कहना। और सच्ची बात में आर कैसा, देखिए यही तुम्हारा सच्चा
साथ है। बिल्कुल सही बोला। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ मूंग की दाल की बड़ियाँ, ठीक है। और क्या बना रही है? मूंग दाल की बड़ियाँ। बढ़िया। हाँ, ये गुजराती लोगों को पंजाबी लोगों की चीजें नहीं आती, कुछ नहीं होता। नो दिस इज नॉट फेयर। नहीं, अरे भाई, मूंग की दाल की बढ़िया बन रही है। अच्छा, बढ़िया क्या होता है? क्या है वैसे? बढ़िया बेसिकली पकौड़ा होता है। ओह, पकौड़े, ठीक है। मूंग की दाल का वेरी वेरी सिंपल रेसिपी। 400 ग्राम मूंग की दाल आप 2 घंटे या ओवरनाइट भिगो दें, ठीक है। पानी में भिगोने के बाद उसके अंदर आप उसको ग्राइंडर के अंदर डालें, उसको किसी तरह पीस लें विद थोड़ा सा उसके अंदर आधा प्याज मैंने डाला है, 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन हस्बे जायका, ठीक है। और उसके अंदर उसके अलावा मैंने हरा धनिया डाला है, जस्ट फॉर द मुझे एरोमेटिक्स बहुत पसंद है कि उसके अंदर खुशबूदार सारी। आपने अजवाइन का नाम लिया, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। एक छोटा सा टोटका, सायरा कबीर टोटका। ओह गॉड, करूँ? प्लीज प्लीज। अच्छा, अजवाइन के हवाले से वो जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, नौमौलूद बच्चे जो होते हैं, जिनको अगर नाक बंद हो जाए और माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, उसके लिए मैंने तो अपने तीनों बच्चों के साथ ये कि आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अजवाइन को थोड़ा सा तवे पे भूनें, उसको एक मलमल के कपड़े में डाल के छोटी सी पोटली बना दें, और जहाँ पे बच्चा सो रहा है बस तकिए के करीब रख दें, और उसका जो अरोमा आता है उससे बच्चे की नाक खुल जाती है। ये वाला मैं ट्राई कर चुकी हूँ, ये वाकई में काम करता है। हम भी ट्राई कर चुके हैं। चलिए जी, देखा मैं छोटे बच्चों के साथ। सही बात बता, बिल्कुल सॉलिड बात आपने बताई है। अच्छा, जल्दी से बताती चलो क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैंने ये पहले कर लिया है। इसके अंदर मैंने ये अपना आइसक्रीम स्कूपर डाला है, मगर आप ये हाथ से भी कर सकते हैं, चमचे के जरिए भी कर सकते हैं, सो व्हाटएवर। तेल गर्म हो जाए तो, वैसे तेल मेरा अभी सॉलिडली गर्म नहीं हुआ, बट फिर भी मैं एक डाल के चेक कर लेती हूँ। ना करें, अभी ना करें, मैं कर लेती हूँ, टेंशन नहीं ले। नहीं, अभी नहीं हुआ, 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। उतनी देर में मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ यहाँ पर इसकी करी, हाँ, जो कि बहुत क्विक इजी, अगेन वेरी वेरी इजी रेसिपी। मेरे पास 1 कप प्याज है जिसको मैंने अगेन ब्लेंडर कर दिया, 1 कप यहाँ पे टमाटर है, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, जीरा और अदरक लहसुन, ठीक है। सही है। हाँ, अभी देखिए ना, वो स्लो हो रहा है, बहुत स्लो है। तो ये पकौड़ों की जगह पे भी हम ये मूंग की दाल की बढ़िया भी खा सकते हैं जी। वाह, क्या बात है। मैंने भी दिया था, आज ही ट्राई करेंगे, आज ही ट्राई करें। 2 घंटे मिनिमम मगर भिगोना पड़ेगा, तो ठीक है। नहीं हो सकता था। 1 टेबलस्पून डालडा कुकिंग ऑयल यहाँ डाला है, ठीक है। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ जल्दी से अदरक लहसुन, ठीक है, एंड एवरीथिंग टुगेदर। Cool है ना? हाँ, very cool, simple. Together. I'm a lot like this. I like हर चीज़ एक साथ डाल दो, काम खत्म, टेंशन खत्म, रिलैक्स। कोई चीज़ ऐसा ना हो ना रह जाए। So that's onion, tomato, जी, and yogurt. अच्छा जी, ये इन्होंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। Together. पट होना शुरू हो गया है। जल्दी से इसको विस्क करूँगी। बिल्कुल। अच्छा, जब तक आप ये विस्क करें, यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हम बात करें खाने की, तो खाने के हवाले से इस रमज़ान के मौके पे मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी तमाम लोगों को कि जितना देंगे, जितना लोगों में तकसीम करेंगे, यकीन जाने रिस्क में भी बरकत होती है और अल्लाह ताला आपकी नेकी में बहुत सारा इजाफा करते हैं। रमज़ान का वो महीना जिसमें आप कोई भी एक नेकी भी करते, छोटी सी, उससे 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये मौका बिल्कुल जाने ना दें, इस मौके को सीज़ करें। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी KFC के मिटाओ भूख के हवाले से। उनका एक कैंपेन है जो कि दिस द 3rd ईयर दैट दे आर डूइंग। ये इनके मिटाओ भूख बकेट के अंदर जितने भी मील्स या डील्स आप लेते हैं, उसके 50 रुपीज़ जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं टू एन NGO विद एन ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल उन्होंने डोनेट किया अमन फाउंडेशन में, उन्होंने SOS विलेज के हवाले से किया, और भी इस तरह बहुत सारी NGOs हैं जिनको वो दे रहे हैं। बाय द वे, हमें भी अपॉर्चुनिटी है कि ना कि सिर्फ हम वो मील्स ख़रीदें, बल्कि हम अगर एडिशनल पैसे भी देना चाहते हैं तो वी कैन एक्चुअली डोनेट। सो आई थिंक दैट्स इट्स रियली नाइस, और एक बहुत अच्छा, अगर आप लोगों के लिए मुश्किल है खुद पर्सनली जाके कुछ करना, तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू डू इट। एंड शेफ रू, डोंट यू एग्री कि हमें वैसे इतना अच्छा काम जो हो रहा है वो जनरली पता नहीं चलता है, लेकिन ये रमज़ान के मौके में हमें एक्चुअली पता चलता है कि अच्छा ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और ये पूरा साल होता है। हाँ, मज़ेदार बात ये है, वी नेवर फाइंड आउट अबाउट इट। ठीक है, तो आपने अभी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और आपने अजवाइन सब हस्बे जायका डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। यू डोंट वांट इट टू कुक फॉर टू लॉन्ग, ओके, जस्ट अंटिल इट चेंजेस कलर। हाँ, ये ओके, अब ठीक। यहाँ पे डालडा कुकिंग ऑयल वॉक के अंदर इतना गर्म हो गया है कि उसके अंदर बाकी का हम 2-3 और बढ़िया डाल सकते हैं।
चलें आप डाल दें। सिद्रा, आर यू फॉन्ड ऑफ दाल? आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दाल। और मैंने देखा कि मेरी दोस्त को आपने कहा कि गुजरातियों को पंजाबी खाने नहीं आती है, क्या बात हुई? ये मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं मैं आपकी बात कर रही हूँ, रूज ने आपको कहा। आई एम कमिंग टू योर रेस्क्यू। ओह थैंक यू सिद्रा। देखा अब आप जवाब आपको याद तो आ गया होगा कि इसको गुजराती में क्या कहते हैं? नहीं, बिस्सी कहते हैं। जो ये बन रहा है। आप गुजरातियों की वाकई नाक कटवाएं। नकली हूँ, नकली गुजराती हैं ये। अम्मी को यकीनन पता होगा, कल पूछ के आऊंगी। डन। दिस इज कॉल्ड अ मुठिया बिकॉज इसको फिस्ट में करके बनाते हैं एंड यू कैन डू इट विद अ मूंग दाल एज वेल। लेकिन बड़ियाँ इसको कहते हैं, ये भी मैंने इनको बताया था। ये मूंग की दाल के पकौड़े कह रही थी इसको। भाई देख लिया, आप भी कोई ज्यादा हीरो ना बने। थैंक यू सिद्रा फॉर डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट। हाय अल्लाह, देखिए सिद्रा, ये की जो मेकअप रूम की बातें होती हैं थोड़ी सी तो यार वैसे दिस इज एक्चुअली ओके। टू बी ऑनेस्ट, जो शेफ फरूज बना रही हैं ये इनका अपना वर्जन ऑफ बड़ियाँ है, बिकॉज बड़ियाँ वैसे खुश्क की जाती हैं, बट शी इज फ्राइंग it and she's putting it in a yummy curry, so you must try it. I think this is a brilliant fusion. So this will be more like a curry kind of situation. So basically I'm using the curry as a sauce. मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा सॉसी का ड्राई पकोड़े खा के चटनी के साथ बोर नहीं होगा। अच्छा बाय द वे शेफ, अच्छा जी, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। हाँ, वो भी है इनकी फेवरेट कॉलर, आपको पता है? फेवरेट कॉलर है जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है नाजिया आपके? कल तो आप गिफ्ट हैम्पर जीत के गई है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चली गई। आई थिंक एक कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, वी विल गेट बैक। आर वी टेकिंग अ ब्रेक? हाँ, लेट्स टेक अ ब्रेक, यू टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। और तब तक ये तैयार भी हो चुका होगा ज़बरदस्त। The mutia and the बढ़िया is almost ready. बढ़िया fine. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और यहाँ हमने ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि खुशबुओं से भरपूर हमारा खुशबू सो लेट्स गो बैक टू द रीकैप ऑफ दिस रेसिपी एंड फाइंड आउट कि हुआ क्या उसके बाद। ओके, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। हम लोगों ने सारे के सारा जितना भी वो ग्राउंड अनियन था, ग्राउंड टमाटर था, उसके अंदर पिसा हुआ लहसुन था, दही थी, उस सब कुछ को विस्क कर दिया एक पैन के अंदर, क्योंकि मुझे वेट करना और स्पेशली रोज़े के अंदर वेट करना, एक एक किस्तों के अंदर पकाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो हमने सब कुछ जल्दी जल्दी से विस्क कर दिया और वो थिक हो गया। जैसे ही वो करी थिक हो गई उसको मैंने नीचे डाला है। आप उसके अंदर अगर टॉस थ्रू करना चाहते हैं अपनी बड़ियों को तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इकट्ठे उसको इसके अंदर डायरेक्टली आप करी के अंदर डाल सकते हैं, मगर मैंने प्रेजेंटेशन के लिए फैंसी लुकिंग वेरी फैंसी है ना, फैंसी बिल्कुल फैंसी के लिए हम लोगों ने उसके नीचे डाली और ऊपर में बढ़िया रखी। कोफ्ते लाइक लुक, राइट? वो इसलिए क्योंकि मैंने ये अभी वो भी मुझसे नाइला भी पूछ रही थी, ये कोफ्ते लुक इसलिए क्योंकि मैंने चालाकी करी और आइसक्रीम स्कूपर से बड़ियों का मटेरियल ऑयल में डाला है, तो आइसक्रीम स्कूपर की वजह से थैंक्स टू द स्कूपर इसका लुक राउंड आ रही है। हाँ, कोफ्ता। आप किसी को धोखा देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। जरा खाए तो बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं, दाल खा रहे हैं। ऐसा ही। थैंक यू सो मच शेफ फरूज फॉर दैट वंडरफुल रेसिपी एंड कमिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एट द KVTC एंड वी होप दैट दिस कंटिन्यूज टू गो फॉरवर्ड। लेकिन हमारी व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें ताकि लोग और इसकी तरफ राग़िब हों, सो प्लीज़ गो अहेड। 2015 में हमने डिसेबिलिटी एक्सपो किया था और 40 के करीब ये सब स्कूल्स हमारी तरफ से इनवाइटेड थे, जिसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया सब ने। ओवर 5000 पीपल ने सब लोगों ने विज़िट किया और सब पेरेंट्स को पता चला कि हमारे बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको किस स्कूल में जाना चाहिए। और अब जो है 2016 में 18th और 19th को एक्सपो हो रहा है। 18-19 दिसंबर, एग्जैक्टली दिसंबर 18th 19th को है। और सबसे है कॉर्पोरेट, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर से हमारी है कि हमें सपोर्ट करें
कि फिर वो उसी तरह से होगा। वन ऑफ अ काइंड एग्जीबिशन वी कैन कॉल इट, बिकॉज यहाँ पे तमाम स्कूल स्पेशल नीड स्कूल्स एक दफ़ा अंडर वन अम्ब्रेला आते हैं, तो आई थिंक दिस इज कमेंडेबल एंड द क्रेडिट गोज टू केवीटीसी फॉर टेकिंग सच अ ग्रेट स्टेप। थैंक यू। और ये पेरेंट्स के लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि उनके बच्चे किस स्कूल के लिए सही हैं, कौन सा स्कूल सूटेबल है उनके लिए। जी आमिर, ऑब्वियसली सबसे पहले तो मैं डॉन न्यूज़ का थैंक यू कहूँगा कि बड़ा सेंसिटिव इशू पे उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आके केवीटीसी और इन बच्चों की बात कर सकें जिनको लेके सोसाइटी शायद इतनी सीरियस नहीं है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा तमाम व्यूवर्स से कि जब आप अपनी ज़कात लोगों को दें या इंस्टीट्यूशंस को दें, केवीटीसी को ज़रूर याद रखें। अगर आप फोकस कर सकें, कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हमारे पास 90% वो स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज से हैं और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ताकि वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकें और कारआमद शहरी बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब हम ज़कात की बात करते हैं अक्सर सारा देखा ये गया जाता उस तरफ है जहाँ एजुकेशन के बजाय हेल्थ पे लोग दे सी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, बट दिस गोज़ अ लॉन्ग वे। डॉक्टर मोहसिन, मेरा पैगाम ये है सब पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि अगर आपको आपका अपना बच्चा थोड़ा सा पीछे लगता है या लगता है कि उसमें वो नॉर्मल बच्चों से हट कर है, थोड़ा पीछे है, तो ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। काफ़ी चीज़ों का इलाज मौजूद है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो या कोई सिंड्रोम्स हैं जैसे डाउन सिंड्रोम है, और ये सारे बच्चे अगर आप जल्दी इनकी ट्रेनिंग शुरू कराएंगे तो लॉन्ग टर्म में ये मुल्क के लिए बहुत कारआमद शहरी बन सकते हैं और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं, किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। बेशक तो बेशक, इसलिए ये इससे बड़ा सदका जारिया दुनिया में कोई नहीं हो सकती। आप किसी को कोई हुनर सिखा रहे हैं। वक्त बहुत कम है, जाते जाते से मैं एक बात कहूँगी, कल जिस तरह हमारे पास साइकोलॉजिस्ट निर्मल नियाजी आई थी, उन्होंने एक बहुत ही काम की बात कही थी और वो ये कही थी, हम यूजुअली अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। अगर हम अपना ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त, बहुत ही थोड़ा सा वक्त और एफर्ट निकालें और इन कामों में अगर थोड़ा सा वक्त करें, यकीन जाने इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ योर डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, क्योंकि आपकी डायरेक्शन फोकस चेंज हो जाता है एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे जाना है, इजाज़त दें हम सबको, अल्लाह हाफ़िज़।